नमस्कार, जोहार। मैं योगेश कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना क्लासरूम में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी का प्यार और विश्वास है कि बहुत ही कम समय में हमारा यह चैनल बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है। जेपीएससी से संबंधित सभी विषयों पर प्रखर रूप से हमने बोला है, जो भी मुद्दे हैं उसे सामने लाने की हमने कोशिश की है और आज फिर से हम लोग एक मुद्दे को लेकर आए हैं कि क्या जेपीएससी की परीक्षा तिथि में परिवर्तन होगी। कुछ मुद्दे जो लगातार कमेंट के माध्यम से हमारे पास आ रहे थे, उन्हीं सभी मुद्दों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और आप सभी का फिर से मैं एक बार धन्यवाद देना चाहता हूं और जो जुड़े हैं इस चैनल में उनका बहुत बहुत आभार और जो नहीं जुड़े हैं अभी तक तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द हमारे इस चैनल से जुड़ जाएँ, क्योंकि यहाँ पर आपकी जेपीएससी और जेएसएससी की संपूर्ण तैयारी एकदम फ्री में कराई जाती है। किसी प्रकार की कोई हिडन चार्जेज यहाँ पे नहीं है। आपको मैं बता दूँ कि अभी जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 5:30 बजे से आप लोगों का लाइव टेस्ट चलता है, जिसमें प्रश्न और उत्तर दोनों ही आपको बताए जाते हैं। पहले प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर आपके कमेंट, फिर आपको उसका सही और सटीक जवाब विश्लेषण के साथ समझाए जाते हैं। तो आज हमारे पास जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला बात है जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2021 का लेके, यानी कि क्या जेपीएससी की जो एग्जाम डेट है वह 12 सितंबर को होगी या 19 सितंबर को होगी। सबसे ज्यादा कमेंट अभी ट्रेंड्स कर रहा है इसी बात को कि क्या जेपीएससी की जो परीक्षा है यानी कि कंबाइंड जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा, यह जो तिथि है यह तिथि क्या चेंज हो सकती है। तो देखिए, जेपीएससी के मामले में जहां तक अभी तक हमारा एक्सपीरियंस रहा है, जितने दिनों तक मैंने इसे फॉलो किया है उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि जेपीएससी 11th आवर में भी चेंज हो सकती है, यानी कि इसकी परीक्षा तिथि कभी भी परिवर्तित हो सकती है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आज जैसे कि अखबारों में बहुत सारे खबर इस प्रकार से आए थे कि जेपीएससी की जो परीक्षा है उसको लेके जेपीएससी दो तिथियों पर विचार कर रही है। अब दो तिथियों पर विचार करने का क्या मकसद है? तो इसका एक साफ सुथरा मकसद हो सकता है, यहाँ पर पॉजिटिव समझेंगे कि अभी जो माहौल है इस माहौल के अनुसार एक डेट में अगर परीक्षा नहीं ली जा सकी किसी कारण से, कहीं पर अगर कोरोना विस्फोट हो गया, इस प्रकार की अगर हालात बन जाती है तो ऐसी स्थिति में दो डेटों पर विचार करना कोई गलत बात नहीं है। तो पहली डेट जैसे कि आपका आधिकारिक वेबसाइट में जो दिया हुआ है वह तो आपका 12 सितंबर दिया है, यानी कि आप 80 से 85% ये मान के चले कि 12 सितंबर को आपकी प्रारंभिक परीक्षा हो जाएगी। अगर नहीं होती है, जैसे कि अगर नहीं होती है तो यह 19 सितंबर को तो होगी ही होगी, यानी कि कुल मिला के आपकी परीक्षा जो है सितंबर में ही हो जाएगी। अब देखिए, बातें होती है क्यों इस प्रकार की खबरें आ रही है। तो जेपीएससी द्वारा जो केंद्राधीक्षकों को लेटर जारी किया गया है, जो केंद्राधीक्षकों को लेटर जो जारी किया गया है, उस लेटर में उन्होंने दो डेट पर एनओसी मांगा है। दो डेट पर एनओसी मांगने का सीधा साधा मतलब ये होता है कि अगर 12 सितंबर को किसी कारणवश अगर नहीं हो पाती है तो 19 सितंबर को जरूर होगी। तो आप लोग ये चीज मान के चले कि 12 सितंबर को ही आपका परीक्षा होने की जो है 80 से 85% संभावना है, लेकिन अगर नहीं होती है तो 19 सितंबर को जरूर होगी। अब दूसरा सवाल है कि सर एडमिट कार्ड कब से आएगा। तो ऐसा अभी तक तो कोई सूचना नहीं है, लेकिन जैसा जानकारी मिल रही है कई और सोर्सेस से, इस प्रकार से आप लोगों की एडमिट कार्ड इस सप्ताह यानी कि लास्ट वीक ऑफ अगस्त, अगस्त के अंतिम सप्ताह तक आप लोगों का एडमिट कार्ड जो है वह आपको आधिकारिक वेबसाइट जो जेपीएससी की है वहां पर अपलोड कर दी जाएगी। यानी कि कहा जा सकता है कि 25 से 30 तारीख के बीच में आप लोगों की एडमिट कार्ड जो है वह वेबसाइट पे होगी। तो एडमिट कार्ड की समस्या आप लोगों का समाधान हो चुकी, क्योंकि अगर एडमिट कार्ड आ जाता है
तो आप लोग अपना परीक्षा केंद्र देख सकते हैं। दूसरा बात है कि परीक्षा केंद्र कहाँ हो सकती है। तो पिछले बार से ही जेपीएससी ने यह प्रयोग किया है और प्रयोग में सफल भी रहे हैं कि परीक्षा केंद्र आपके नज़दीकी सेंटर होंगे। यानी कि खास करके आपके जो जहाँ के हैं उसी के जिला मुख्यालय के आसपास में ही आपके सेंटर हो सकते हैं। ये भी आपका 90% तक संभावना है। जैसा कि सभी जिलों में यह केंद्राधीक्षकों की सूची मांगी गई है और केंद्रों का जो विवरण है उसे प्रस्तुत करने के लिए बोला गया है। यहाँ के जितने भी स्कूल के यानी कि शिक्षा पदाधिकारी हैं, डीईओ सभी को आदेश दिया गया है। उपायुक्त महोदय को भी आदेश दिया गया है जेपीएससी के द्वारा कि आप जल्द से जल्द अपने जिले में जो सेंटर है उन सेंटर का पता करें और उन सेंटर्स के जो कैपेसिटी है उसके बारे में बताएं। तो लगभग सभी जिलों में 40 से 45 हजार स्टूडेंट का जो कैपेसिटी है वो निर्धारित की गई है, सिर्फ रांची को छोड़ के। रांची में लगभग 1 लाख स्टूडेंट परीक्षा देंगे, यानी कि 1 लाख अभ्यर्थी रांची में प्रारंभिक परीक्षा देंगे और उसके लिए तो सेंटर लगभग तय है। इसके अलावे जो अन्य जिलों में जैसे परीक्षार्थी हैं उसी आधार पर वहां पर भी सेंटर बनाए जाने की 100% संभावना यही बन रही है, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा आपके नजदीकी केंद्र में ही ली जाएगी। तो इसका 2 कारण भी है, क्योंकि अभी जो कोरोना का माहौल है, इसके अलावा भी यातायात की समस्या भी अभी ज्यादा है। तो इस आधार पर भी यह समझा जा सकता है कि आपका जो परीक्षा केंद्र होगा वह आपके नजदीकी होंगे, यानी कि आपके गृह जिले में ही संभव हो सकते हैं। तीसरा बात है कि अभी क्या करें जो कि परीक्षा हम क्लियर कर सके। तो जैसा कि अभी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है प्रैक्टिस सेट की, तो यहाँ पर आप लोग 5:30 बजे जो लाइव प्रैक्टिस सेट हम चलाते हैं 20 डेज 20 प्रैक्टिस सेट, तो उसमें आप जुड़ सकते हैं। वहां से आपको लगभग 1 सेट प्रतिदिन हो रही है, वहां कर सकते हैं। इसके अलावे भी कहीं भी टेस्ट सीरीज चल रही हो जिस इंस्टीट्यूट में भी, अगर आप वहां से जुड़ सकते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूट जो टेस्ट सीरीज चला रही है वह बहुत ही ऑथेंटिक टेस्ट सीरीज चलाती है। मैं किसी इंस्टीट्यूट का बुराई नहीं करता हूं, क्योंकि सारे इंस्टीट्यूट से कहीं ना कहीं रिजल्ट तो होते ही है। तो आप किसी भी, अगर आपके ऐसा संभव है और आपका अगर ऐसी कैपेसिटी है, तो आप उनके टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। खास करके जो झारखंड के मूल जो यहाँ के इंस्टीट्यूट्स है जो लगातार टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, उनसे आप जुड़े, उनसे आप टेस्ट सीरीज का आनंद ले सकते हैं और अपना प्रैक्टिस को सुचारू रूप से चला सकते हैं। अगर आप उसमें असमर्थ है तो आपको 5:30 बजे का यूट्यूब क्लास में आइए और यहाँ पे लाइव सेशन के जरिए आप अपना टेस्ट सीरीज को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि अभी क्या करें परीक्षा का, तो ये जवाब आप लोगों का अपना है कि ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट बनाएं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस का जो है पढ़े और जो पढ़े हैं उसको आप बार बार रिवीजन करें। यहाँ पर एक चीज बता दूं मैं कि नए चीजों को पकड़ने का कोशिश अब नहीं करें, क्योंकि नए चीजों को पकड़ने का अगर कोशिश करते हैं तो आपकी पुरानी चीजें जो है जो आप पढ़े हुए हैं उसे भूलने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। दूसरी बात है, इस बार पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को मिला के आपका रिजल्ट बनाई जाएगी। तो आपको ज्यादा फोकस पेपर 2 में करनी चाहिए, क्योंकि वहां से 100 प्रश्न तो पेपर 2 में रहेंगे और 10 से 12 प्रश्न जरूर पेपर 1 में भी होंगे। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो झारखंड विषय पर आपका 110 प्रश्न तो पक्का है। तो झारखंड विषय की तैयारी मूल रूप से आप जरूर करें। करंट अफेयर्स की जहां तक बात है, तो करंट अफेयर्स कहां तक होनी चाहिए, तो ऐसा माना जाता है कि विज्ञापन का जो निकाला हुआ है उसको या तो परीक्षा के तिथि का 1 वर्ष पूर्व का करंट अफेयर्स आपके पास होना चाहिए। अब 1 वर्ष पूर्व तो आपको निर्धारित नहीं था कि कब से एग्जाम होगी। अब एग्जाम चूंकि 12 सितंबर को है, तो 12 सितंबर से 1 वर्ष पूर्व का आप करंट अफेयर्स कर ले। कहाँ से करेंगे, तो देखिए करंट अफेयर्स के बहुत सारे किताबें आपको मार्केट में मिल जाएगी, जो वार्षिक किताबें हैं उनसे आप कर सकते हैं। स्पीडी का भी करंट अफेयर्स अच्छा होता है, वहां से आप करंट अफेयर्स कर ले। इस प्रकार से आपका जो समस्याएं हैं वह समस्याओं का समाधान हो जाएगी। यानी कि कुल मिला के आपको करना क्या है, 12 सितंबर तक आप तैयार रहे। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि परीक्षा हॉल में क्या करें। अभी आप लोगों को परीक्षा हॉल से ज्यादा चिंता करने की जरूरत है। अभी आप क्या करें, अधिक से अधिक
अपने शरीर को स्वस्थ रखने का कोशिश करें, क्योंकि अगर आप स्वस्थ नहीं रहिएगा तो आपकी परीक्षा सही नहीं जाएगी। तो स्वस्थ रहने के लिए उचित समय में सोएं, व्यायाम करें, मनन करें, योग करें और साथ-साथ में अध्ययन करें। यानी कि अध्ययन के साथ-साथ में आपको मानसिक संतुलन को भी बनाए रखना है और मानसिक संतुलन को बनाए रखेंगे तो परीक्षा हॉल में भी यही मानसिक संतुलन आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। तो इस मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए मेडिटेशन बहुत आवश्यक है। तो आप अभी मेडिटेशन भी करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो रिवीजन करें। तो आज हम लोगों ने जो जाना अभी से लेके इस प्रकार की मोटिवेशनल जो बातें हैं, वो बातें हम लोग जेपीएससी पीटी तक करते रहेंगे। आपको मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि 5:30 बजे की जो लाइव सेशन है, उस पर आप जुड़िए। आपकी जो प्रैक्टिस सेट की समस्या है, वो समस्या अपने आप स्वतः ही समाधान हो जाएगी। धन्यवाद, जोहार और आप सभी का प्यार और विश्वास ऐसे ही इस चैनल पे बना रहे और जहां तक आपको संभव हो सके कमेंट करें, लाइक करें और जो नए आ रहे हैं वे कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि झारखंड का ऐसा कोई भी चैनल नहीं है जो पूर्णतः फ्री है और सभी बिंदुओं पर आपका क्लासेस चलाती है। तो ज़्यादा मैं कुछ बोलूँगा नहीं, आप आएँ चैनल पे तो स्वयं देखेंगे कि कितने सारे वीडियोज़ हैं और क्या-क्या आपको फ़ायदा मिलने जा रहा है। धन्यवाद, जोहार।